कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं, मुझ समेत तमाम मुतालिका इदारे जिम्मेदार। गवर्नर सिंध का रद्द-ए-अमल। कराची में आग लगने के वाकयात पर मेयर कराची को जवाब देना होगा। शहर में 1000 फायर टेंडर होने चाहिए, लेकिन उसे बेआसरा छोड़ दिया गया। मेयर कराची का बल्दिया उज़्मा की नाअहली मानने से इनकार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फायर ब्रिगेड के ताखीर से पहुंचने की बात दुरुस्त नहीं। पहली तरजीह इंसानी जानें बचाना है। कराची के तमाम शॉपिंग मॉल्स, रिहायशी इमारतों का ऑडिट किया जाएगा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवी के फायर फाइटर्स ने भी आग बुझाने में भरपूर मुआवनत की। बिलावल भुट्टो जरदारी की कारकुनान को इंतजामिया की भरपूर मदद की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने आग लगने के वाकयात पर पीपल्स पार्टी और MKM को जिम्मेदार करार दे दिया। आला सतही तहकीकात की जाएं। रहनुमा MKM पाकिस्तान अमीरुल हक कहते हैं, आग लगने के वाकयात सिंध हुकूमत की नाअहली के बाइस पेश आते हैं। फायर ब्रिगेड के पास मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई नाकिस, कोई इस तरफ तवज्जो नहीं देता। नवाज शरीफ की 15 साल बाद शुजात हुसैन के घर आमद। सियासी, माशी और इंतखाबी मामलात पर दोनों रहनुमाओं में तफसीली तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, चौधरी सालिक और शाफे हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। नवाज शरीफ ने सरबराह काफिले की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात ने रिहाइश का आमद पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। काफ लीग ने पंजाब में मुस्लिम लीग नून से कौमी की 10 और सूबाई असम्बली की 22 नशिस्तें मांग ली। गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा। नवाज शरीफ और शुजात हुसैन में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शुजात हुसैन का कहना था 2018 में जीतने वाली सीटें दोबारा हमें दी जाएं। तहरीक अदम एतमाद में भरपूर साथ दिया, अब हिस्सा बकदरे जुस्सा दिया जाए। बहावलपुर से तारिक बशीर चीमा की सीट पर ज्यादा जोर। नवाज शरीफ ने फौरी रद्द-ए-अमल से गुरेज किया। दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी चंद रोज में तश्कील दी जाए। नए पाकिस्तान में नया क्या हुआ? कहां गई वो तब्दीली जिसका बहुत शोर था? नवाज शरीफ की लाहौर में पार्टी के बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, कौम के बच्चों को सच बताना चाहिए। बातें करने वाले कौन हैं और काम करने वाले कौन? बुग़ज़, हसद, गंदी जुबान और नफरत ने मुआशरे को गंदा किया। मुआशरे में शाइस्तगी और एहतराम को वापस लाएंगे। आम इंतखाबात में नून लीग का टिकट किसे मिलेगा? मॉडल टाउन लाहौर सेक्रेटेरिएट में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का चौथा इजलास। मरियम नवाज, इसहाक डार और दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। आज बलोचिस्तान से उम्मीदवारों को फाइनल किया जाएगा। कोई शक शुबे में ना रहे, आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर चुका। कौन कितना मकबूल इंतखाबात में पता चल जाएगा। निगरान हुकूमत अपने महदूद मैंडेट पर रहते हुए जो काम कर सकती है करेगी। अनवारुल हक काकड़ ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्का बंदियों से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इलेक्शन कमीशन पर बरहमी का इजहार। हल्का बंदियों के मसाइल जल्दी हल करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन लोगों को परेशान न करे। ये भी बताया जाए कि इलेक्शन शेड्यूल कब आ रहा है। कसीर तादाद में अफगान बाशिंदों को शनाख्ती कार्ड जारी होने का इंकशाफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन शेड्यूल जारी होने से रोकने के लिए दरखास्त दायर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल समाअत करेंगे। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 8 दिसंबर को केस सुनेगा। बानी PTI रहनुमा अकबर एस बाबर, मकामी रहनुमा राजा ताहिर नवाज समेत दीगर अफराद ने 11 दरखास्तें दायर।
साबिक चेयरमैन पीटीआई और रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का ट्रायल जेल में ही होगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में महफूज फैसला सुना दिया गया। वजारत दाखिला को जेल ट्रायल से मुतालिक इंतजाम करने की हिदायत जारी। मुल्क की तारीख में पहली बार इलेक्शन कमीशन जेल में ट्रायल करेगा। तोशाखाना रेफरेंस फैसले के खिलाफ पीटीआई अपील वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुनाया। तहरीरी हुक्म के मुताबिक अदालत ने 11 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन से दलाइल तलब कर लिए। दलाइल ना देने पर दस्तयाब रिकॉर्ड की बुनियाद पर फैसला सुना दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को साबिक पीटीआई चेयरमैन को बतौर रुकन असेंबली नाअहल करार देने का फैसला सुनाया। साबिक चेयरमैन ने फैसले के खिलाफ 28 अक्टूबर 2022 को हाई कोर्ट से रुजू किया। साबिक चेयरमैन पीटीआई कभी एक पर तो कभी दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। फैसला कर लें उनके खिलाफ साजिश किसने की। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई जेल में भी झूठ बोलने से बाज नहीं आते। उम्मीद है बलोच अवाम इलेक्शन में भरपूर मैंडेट देंगे। तलाल चौधरी ने 190 मिलियन पाउंड को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका करार दिया। इनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। मुद्दत मुकम्मल की ना इद्दत। 2300 जाली अकाउंट्स की छानबीन की तो 1700 पीटीआई के निकले। मुस्लिम लीग सिंध के सदर बशीर मेमन अफसरान को धमकियां दे रहे हैं। चीफ जस्टिस नोटिस लें। रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज धामरा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, बशीर मेमन अभी अनाड़ी हैं, देखकर गाड़ी चलाएं। हमारी लीडरशिप पर तनकीद करेंगे तो फिर आपकी क़यादत को निशाना बनाएंगे। गवर्नर हाउस में नून लीग की मीटिंग्स हो रही हैं। नून के बहुत से लोग राबते में हैं, साजिशों को नाकाम बना देंगे। पीपल्स पार्टी का आसफा भुट्टो को इंतखाबी मैदान में उतारने का फैसला। इलेक्शन मुहिम में भाई बिलावल भुट्टो का भरपूर साथ देंगी। पार्टी जराये के मुताबिक आसफा मुल्क भर में अवामी जलसों से खिताब करेंगी। बिलावल भुट्टो कल शांगला में कारकुनान से खिताब करेंगे। जुल्फिकार भुट्टो को फांसी अदालती कत्ल करार देने का सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। जराये के मुताबिक रेफरेंस आइंदा हफ्ते लार्जर बेंच सुनेगा। सरबराही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा करेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरखास्त का तहरीरी हुक्म जारी। आईजी इस्लामाबाद के वारंट बहाल। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को अदालती मुआवनत के लिए अफसर मुकर्रर करने का हुक्म। आईजी और एसएसपी दोनों अफसरान अदालत पेश न हुए और न ही कोई जवाब दिया। समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। खातून जब तकाजा करे तो शौहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा। सुप्रीम कोर्ट का हक महर की अदायगी से मुताल्लिक केस में अहम फैसला। खावन की जानिब से अपनी अहलिया को हक महर की अदायगी के हुक्म के खिलाफ अपील खारिज। अदालत ने हुक्म दिया कि हक महर शरई तकाजा जिसका तहफ़्फ़ुज़ मुल्की कवानीन में भी मौजूद। अदायगी का वक्त निकाहनामा में ना हो तो बीवी मर्जी से तकाजा कर सकती है। पाटा और पाटा में घी और स्टील इंडस्ट्री पर सेल्स टैक्स गैर आईनी। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने घी और स्टील मिल मालिकान की अपीलों पर फैसला सुनाया। अदालत उस्मा का कहना था, इंजमाम के बाद सेल्स टैक्स की वसूली गैर आईनी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। फलस्तीन के मसले का 2 रियासती हल तस्लीम करना तश्कील पाकिस्तान के मकासद से इनहराफ होगा। फलस्तीन की आज़ादी तासीस पाकिस्तान का हिस्सा। मौलाना फजलुर रहमान का हुर्मत अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, फलस्तीन के इसराइल पर कब्जे को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, हिरोशिमा और नागासाकी से ज्यादा बारूद फलस्तीन में इस्तेमाल किया गया। 20,000 से ज्यादा लोग शहीद हो गए। फलस्तीन के करीब मुसलमानों पर जिहाद फर्ज हो गया। मैं समझता हूं
कि अगर हमने इन बेबस मुसलमानों का साथ नहीं दिया, न अल्लाह हमें माफ फरमाएगा और न तारीख हमें माफ करेगी। स्मोक का रोग खत्म न हो सका, बागों का शहर ताहाल आलूदा शहरों की फहरिस्त में शामिल। दिल्ली पहले और लाहौर दूसरे नंबर पर। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक भरपूर बारिश से ही स्मोक की शिद्दत कम हो सकती है। शहरियों को मास्क के इस्तेमाल समेत दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पहले गैस दो फिर बिल लो, गैस की अदम फरहमी पर शहर शहर एहतजाजी मुजाहरे। लाहौर में मुजाहरीन ने टाउनशिप रोड ब्लॉक कर दिया। शहरियों का कहना है ठंड आने से पहले ही चूल्हे ठंडे पड़ गए। गैस का प्रेशर कम करने वाले हर महीने बिल बढ़ा रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में गैस का बहरान, शहरी महंगी LPG और लकड़ियों से खाना पकाने पर मजबूर। सुई गैस जो है वो नायाब है, वो वक्त पे आती नहीं। बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा सकते, हम लोग सुबह कामों पे भूखे जाना पड़ता है। खुदा के लिए हम पे रहम किया जाए। सुई गैस तो आ ही नहीं रहा है और सुई गैस के बिल और ज्यादा हो गए हैं। इस्लामाबाद के करीब जंग सईदा में नून लीग के मकामी रहनुमा समेत 4 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज न हो सका। मकतूलीन की नमाज जनाजा अदा। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस का कहना है ताहाल किसी ने मुकदमे के इंदराज के लिए राबता नहीं किया। गुज़श्ता रात सैयद अबराज शाह, उनके बेटे और मुलाजिमीन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। स्टॉक मार्केट का एक और तारीखी सेशन। मजमूई हिस्सेस की मालियत 32 अरब डॉलर से तजावुज। 98 करोड़ हिस्सेस की तिजारत के लिए इन्वेस्टर्स ने 35 अरब रुपए का सरमाया लगाया। 100 इंडेक्स 961 पॉइंट्स इजाफे के बाद 63,918 पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 24 और ओपन मार्केट में 25 पैसे सस्ता। 1 तोला सोने की कीमत में 1300 रुपए कमी। 2 रोज में सोना 5,500 रुपए सस्ता हो चुका। और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अजीज मियां कव्वाल की आज 13वीं बरसी। शायरी का मुनफरिद अंदाज मद्दाहों को आज भी याद।